हेलो गाइस, वेलकम टू देव केमिस्ट्री पॉइंट। इस वीडियो से पहले हमने एक यूनिट सेल के अंदर या क्रिस्टल में किस प्रकार से उनके बॉन्ड एंगल होते हैं, किस प्रकार से उनमें एक्सियल डिस्टेंस होती है जिसको हमने एज लेंथ कहा था, ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग, यानी जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल का किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ है। क्रिस्टल के अंदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, उस कंस्टिट्यूट पार्टिकल का अरेंजमेंट किस प्रकार से हैं ये पढ़ेंगे हम। और उसे हिंदी में कहते हैं निबिड़ संकुलन और इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या होता है? क्लोज पैकिंग के अंदर जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है उन कंस्टिट्यूट पार्टिकल का एक निश्चित अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? उनका एक निश्चित अरेंजमेंट होता है कि वो एक्स एक्सिस के अंदर किस प्रकार से होंगे, उनकी व्यवस्था वाई एक्सिस के अंदर वो किस प्रकार से है और जेड एक्सिस के अंदर वो किस प्रकार से हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ एक दीवार का, तो दीवार के अंदर यदि हम पहली ईंट रखते हैं तो वो एक पहला कंस्टिट्यूट पार्टिकल हो गया। उसके बाद में उन कंस्टिट्यूट पार्टिकल यानी ईंट को बार बार रिपीटिशन से हम पूरी दीवार बनाते हैं। उसी प्रकार से जो किसी भी क्रिस्टल का जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, अवयवी कण है, जैसे अणु, परमाणु या आयन, उस अणु, परमाणु, आयन के बार बार रिपीटिशन से एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के अंदर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस एक्स, वाई, जेड एक्सिस के अंदर किस प्रकार से उनकी व्यवस्था है कंस्टिट्यूट पार्टिकल की, अवयवी कणों की। अवयवी कण कौन से हो सकते हैं? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है। तो इनकी उस क्रिस्टल जालक के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ही हम क्लोज पैकिंग या निबिड़ संकुलन कहते हैं। निबिड़ संकुलन वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में पहला तो है वन डायमेंशनल। पहला कौन सा है ये? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशन का मतलब क्या हो गया है? एक दिशा के अंदर, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो। जैसे मैंने इसको है वो एक हॉरिजॉन्टल रूप में ले लिया है, यानी ये अवयवी कण है और अवयवी कणों को मैंने गोलाकार आकृति में मान लिया है। तो इन कंस्टिट्यूट पार्टिकल को मैंने गोला माना है। ये आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या फिर एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल, एटम या आयन हो सकते हैं। तो इनको मैंने एक गोले के रूप में मान लिया है। इन गोलों को मैंने इस प्रकार से व्यवस्थित किया है। देखिए, ये पहला मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है और दूसरा मैंने इसको वर्टिकल ले लिया है। यानी खड़े रूप में आप गोलों को व्यवस्थित कर सकते हैं या इसको आप सीधे हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। आपको पता है कि एक्सिस 3 होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इनको देखें तो ये इस साइड में एक्स एक्सिस है, इस साइड में ये वाई एक्सिस है और ये वाला जेड एक्सिस है। तो इन दोनों को ही देख लो कि ये वाला है, ये जेड एक्सिस के अंदर ऊपर की साइड के वाई एक्सिस के अंदर ऊपर की साइड में है वो अवयवी कण व्यवस्थित है या कंस्टिट्यूट पार्टिकल व्यवस्थित है। जबकि इस वाले में देखें तो ये सिर्फ कौन सी दिशा के अंदर है? एक्स एक्सिस के अंदर है, वो व्यवस्थित है। इट मीन्स क्या हुआ है कि ये वन डायमेंशनल है। देखिए, न तो ये वाई एक्सिस की तरफ है और न ही ये जेड एक्सिस की तरफ है इस वाले के अंदर, जबकि इस वाले में ये न ही तो एक्स एक्सिस की तरफ है और न ही जेड एक्सिस की तरफ है। कहने का अर्थ ये है कि यदि कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो एक दूसरे से नियर बाई क्लोज्ड पैकिंग या नियर बाई क्लोज व्यवस्थित रहते हैं, वो एक ही डायमेंशन में रहते हैं, तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें दूसरा है इसके अंदर द्विविमीय क्लोज पैकिंग, द्विविमीय निबिड़ संकुलन या 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इस 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर देखिए आप कि यहाँ पर 2 प्रकार की व्यवस्था है। पहला तो ये है कि जो हमने पहली जो ली थी, कौन सी? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या एक विमीय निबिड़ संकुलन लिया था। तो देखो, ये यहाँ पर मैंने एक विमीय निबिड़ संकुलन का ये पूरी की पूरी एक क्यू ले लिया या रो ले ली है। इस रो के ऊपर दूसरा रो मैंने इस प्रकार से व्यवस्थित किया है, एक रो के ऊपर दूसरा रो है मैंने इस प्रकार से व्यवस्थित किया है। तो ये किस एक्सिस के अंदर हो गया? देखो, ये एक्सिस तो गया एक्स एक्सिस और ये ऊपर वाला एक्सिस हो गया है, ये वाई एक्सिस हो गया है। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये 2 अक्षांशों के अंदर होगा। जैसे मैंने इसको इस प्रकार से ले लिया, ठीक है, ये वाला इस साइड में तो एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है? वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एंड वाई एक्सिस के अंदर ही 2 है, चाहे मैं इसकी बात करूँ ये वाला, चाहे इस वाले की बात करूँ मैं ये वाला, दोनों के अंदर एक्स एक्सिस के अंदर और वाई एक्सिस के अंदर है। हमने इस कंस्टिट्यूट पार्टिकल या अवयवी कणों को हमने व्यवस्थित कर रखा है। अब इस व्यवस्था के अंदर आप देखिए कि पहली जो व्यवस्था ली है, इस व्यवस्था में हमने इसके अंदर अवयवी कण है, ये गोले हैं। अवयवी कण क्या है? ये गोले हैं या स्फेयर के रूप में ले लिया है। ये अवयवी कण को हमने इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि एक कण दूसरे कण के ऊपर व्यवस्थित है, बिल्कुल
एक के ऊपर क्या है, एक व्यवस्थित है। जिस प्रकार से हमने माला लेते हैं तो माला के रूप में, जैसे कि ये माला का मैंने ले लिया है कि ये एक माला का रो हो गई, ये एक माला की रो हो गई, ये एक माला की रो हो गई। तो आप देखिए कि सभी रो के अंदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल के जो सेंटर है या अवयवी कणों के जो केंद्र है वो बिल्कुल सभी के एक दिशा, एक सीध के अंदर है, सीधे संरेखित है। ये पहली रो है, इस पहली रो के ऊपर मैंने है दूसरी रो रखी, तो दूसरी रो के और पहली रो के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो बिल्कुल संरेखित है। तो इस प्रकार से हम इनको यदि हम व्यवस्थित करते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं, तो इस क्लोज पैकिंग में देखिए कि ये जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, इस कंस्टिट्यूट पार्टिकल में 1 2 3 4 जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, ये चारों ओर से एक में देखो, ये बीच में जो है कंस्टिट्यूट पार्टिकल, इस कंस्टिट्यूट पार्टिकल को घेर रखा है। कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार का यदि हम एक रो के ऊपर दूसरी रो को अरेंज करते हैं या एक रो के ऊपर दूसरी रो को हम व्यवस्थित करते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था से हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग की व्यवस्था बनती है, या उसको हम कहते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन की व्यवस्था बनती है। इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। वर्ग निबिड़ क्यों कहते हैं कि इससे देखो एक वर्ग बन गया है, इस प्रकार से स्क्वायर बन गया है। क्या बना है यहाँ पर, एक स्क्वायर बन गया है। स्क्वायर बनाता हूँ मैं। स्क्वायर की क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई, लेंथ और विड्थ सारी क्या होती है, सेम होती है। जैसे ये बना है स्क्वायर बन गया, तो इसके अंदर लेंथ और विड्थ दोनों समान है। अब ये स्क्वायर बना है, इसीलिए इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, यदि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना है आप बताइएगा, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों है, क्योंकि देखिए जो बीच वाला कोई भी है, चाहे ये वाला ले ले कंस्टिट्यूट पार्टिकल, चाहे ये वाला कंस्टिट्यूट पार्टिकल ले ले, कोई भी इसके अंदर अवयवी कण है वो निकटवर्ती 4 अवयवी कणों से घिरा हुआ है। इसीलिए इसको हम इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या समन्वय संख्या है या सहसंयोजन संख्या है, इसकी 4 होती है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम इसके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, उस कंस्टिट्यूट पार्टिकल की पहली रो को इस प्रकार से लिख दिया हमने। ठीक है, हाँ एक बात और ध्यान दें कि इसके अंदर जिस प्रकार की ये रो है उसी प्रकार की ये रो है, उसी प्रकार की ये वाली है, उसी प्रकार की ये है। यानी सारी की सारी जो हमने इस प्रकार से जो अवयवी कणों की जो एक विमीय निबिड़ संकुलन की जो परतें हैं, उन परतों को एक दूसरे पर व्यवस्था करने से सभी का पैटर्न समान बनता है। और सभी का पैटर्न समान बनने से इसका पैटर्न है वो ए, इस प्रकार से इसका पैटर्न बनता है। ठीक है ना, ये वाला ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी सभी का एक समान पैटर्न बनता है और उसे हम कहते हैं ए पैटर्न। और ए पैटर्न के द्वारा हमारे पास कौन सा बनता है, वर्ग निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। उसी प्रकार से यदि हम इन कंस्टिट्यूट पार्टिकल की जो एक विमीय निबिड़ संकुलित परत है, ये वाली, इस एक वर्ग निबिड़ जो एक विमीय निबिड़ संकुलन की परत है, उस परत को यहाँ देखिए कि मैंने एक यहाँ अवयवीकरण बना दिया, एक अवयवीकरण है, इन दोनों के बीच में देखो एक गर्त है, गड्ढा है। ठीक है, इस गर्त या गड्ढे के अंदर अगला जो दूसरी परत है, उस दूसरी परत को हम व्यवस्थित करते हैं। जैसे मैं इसके अंदर देखूँ कि ये जो आपने लिखा है कि यहाँ पर देखो गर्त है, यहाँ पर क्या देखो ये गड्ढे हैं। ठीक है ना, डिस्प्रेशन है, तो इस डिस्प्रेशन या इस गड्ढों के अंदर यदि दूसरी परत को व्यवस्थित करें, इस दूसरी परत के ऊपर देखें कि जब ये दूसरी परत आ रही है तो इनके पहली वाली के गड्ढों के अंदर आ रही है, या गड्ढों को हम हिंदी में कहते हैं अवनमन, इन अवनमनों के अंदर आ रही है, या गर्त बोलते हैं इनको। या तीसरी परत को देखें, ये तीसरी परत है, इस तीसरी परत के अवयवी जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, इस दूसरी परत के जो गड्ढे हैं उन गड्ढों के अंदर है वो व्यवस्थित होते हैं। यानी एक विमीय निबिड़ संकुलित परत को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि प्रथम जो इसकी लेयर है, उस प्रथम लेयर के ऊपर जब हम उसकी दूसरी लेयर रखते हैं, कौन सी, एक विमीय निबिड़ संकुलित या 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर व्यवस्थित करते हैं, सेकंड और सेकंड के ऊपर करते हैं, थर्ड और थर्ड पर करते हैं अगली। तो इस प्रकार से व्यवस्थित करने पर यदि फर्स्ट जो लेयर है, उस फर्स्ट लेयर के जो डिप्रेशन है या जो गर्त है या जो अवनमन है, उसके अंदर अगले कंस्टिट्यूट पार्टिकल आए। जैसे ये 2 मैंने कंस्टिट्यूट पार्टिकल ले लिए और इस कंस्टिट्यूट पार्टिकल के ऊपर अगली परत का जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो इस प्रकार से आए। इन दोनों के बीच में जो गर्त है या यहाँ पर जो दोनों के बीच में एक ढलान है, इस ढलान के अंदर उसको हम व्यवस्थित कर दें। जिस प्रकार से 2 गेंद के
बीच में एक गेंद और रखते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था करने से आप देख रहे हैं कि इसके अंदर है वो निकटवर्ती, कोई सा भी ले लीजिए, मैं ये वाला कंस्टिट्यूट पार्टिकल लूँ, मैं इस कंस्टिट्यूट पार्टिकल को लिया तो ये निकटवर्ती 6 से घिरा हुआ है। एक किसी को भी ले लें आप, जैसे मैंने ये ले लिया बीच वाला, ये बीच वाला लेते हैं। इसमें देखिए कि निकटवर्ती 1 2 3 4 5 6, यानी निकटवर्ती कितने से घिरा हुआ है? 6 जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है या अवयवी कण है, उन अवयवी कणों से घिरा हुआ है। इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। क्यों? कि कितने कंस्टिट्यूट पार्टिकल से घिरा हुआ है? 6 से। और 6 से घिरा होने के कारण इसको जो स्ट्रक्चर होती है वो हेक्सागोनल बनती है, यानी जो कोई भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल है या अवयवी कण है वो निकटवर्ती 6 या 6 जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है या अवयवी कणों से घिरा रहता है, और ऐसी संरचना को हम कहते हैं हेक्सागोनल। और इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग है उस क्लोज पैकिंग को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जबकि जो चारों ओर से 4 अवयवी कणों से घिरा हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग या वर्ग निबिड़ संकुलन, और दूसरी को कहते हैं हम हेक्सागोनल या षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या कहते हैं उसको? षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये वाली। ठीक है, उसके बाद हम देखें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन या 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है एक बात था खास तौर से कि इस निबिड़ संकुलन के अंदर एक ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया और ये जेड एक्सिस ले लिया। इसको मैंने माना वाई, इसको माना मैंने एक्स और इसको मान लिया मैंने जेड। तो अब क्या होगा कि जो हमने देखो द्विविमीय निबिड़ संकुलन को तो हमने बनाया था एक विमीय निबिड़ संकुलन से, यानी 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से तो बना था 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और वो 2 बने थे। पहला था स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसको हमने कहा था वर्ग निबिड़ संकुलन। दूसरे के अंदर हमने देखा था कि जब उसको गर्त के अंदर या उसके डिप्रेशन में दूसरे अवयवी कणों को रखते हैं तो उसमें बना था हेक्सागोनल या षटकोणीय निबिड़ संकुलन। 2 प्रकार की बनी थी, किससे? एक विमीय से। तो अब द्विविमीय से क्या बनेगी? त्रिविमीय, यानी एक विमीय से बनी द्विविमीय और द्विविमीय से बन जाएगी त्रिविमीय। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण है वो द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों से होता है। जिस प्रकार से यदि मैं एग्जांपल लूँ तो आपने एग की ट्रे देखी होगी या एग का कैरेट देखा होगा आपने, जिसमें अंडे रखे होते हैं। उस एग ट्रे को एक के ऊपर एक प्रकार से व्यवस्थित करें। यदि आपका एग ट्रे नहीं देखा हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि घर पर रेफ्रिजरेटर होता है और रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रिज में हम एक आइस क्यूब जमाने के लिए एक ट्रे रखते हैं। उस ट्रे को एक ट्रे के ऊपर अरेंज करते हैं तो वो ट्रे है वो 2 डायमेंशनल है, और उस ट्रे को दूसरी ट्रे के ऊपर रखने से जो स्ट्रक्चर बनता है वो 3 डायमेंशनल होगा, उसको हम 3D बोलते हैं। और आइस क्यूब की जो ट्रे है वो कैसी है? वो 2D के अंदर है। ठीक है, या हम मैं कहूँ कि अंडे की जो कैरेट है वो अंडे की कैरेट है वो 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है, और जो एक अंडे की कैरेट के ऊपर यदि मैं दूसरी अंडे की कैरेट को व्यवस्थित कर दूँ तो वो कौन सी होगी? 3 डायमेंशनल होगी। तो उसी प्रकार से जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड जो लेयर है उस क्लोज पैक्ड लेयर को एक के ऊपर दूसरी को व्यवस्थित करने से 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय निबिड़ संकुलन परत का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें हमने देखा है कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर या द्विविमीय निबिड़ संकुलन से 2 प्रकार की व्यवस्था बनी थी। एक तो बना था स्क्वायर क्लोज पैकिंग या वर्ग निबिड़ संकुलन, और दूसरा बना था आपके पास षटकोणीय निबिड़ संकुल। ये 2 बने थे। जिस प्रकार से ये देखिए इसके अंदर एक तो ये है द्विविमीय से, एक तो ये बना है षटकोणीय और एक बना है वर्ग निबिड़ संकुलित। इन वर्ग निबिड़ संकुलित परत को या इस षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत को
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को या स्क्वायर क्लोज पैकिंग को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करें, और जैसे एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हैं तो व्यवस्था करने से इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है या इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बनती है। जैसे हमने वर्ग निबिड़ संकुलित परत को, जैसे आपने देखा है कि ये एक पूरी लेयर है, देखिए ये यहाँ पर ये पूरी लेयर है, एक देखिए ये लेयर है, ठीक है, एक ये लेयर है, ये एक विमीत है। यदि इन सभी को मैं मिला दूं इस प्रकार से, देखिए कि इनको सभी को एक साथ हम मिला लें तो ये द्विविमीय बन जाती है इस प्रकार से। ये वाली ये क्या बन गई, इधर ये द्विविमीय बन गई है, 2 डायमेंशनल बन गई है। देखिए 2 डायमेंशनल कैसे है, देखिए आप फिर से, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर इसको जो ऊपर वाली को मैंने दे रखा है, ये वाली जो मैं फिर से बताता हूँ आपको, यदि इन परतों को, यदि इन कंस्टिट्यूट पार्टिकल को हम ले लें केवल इतनों को, तो इन कंस्टिट्यूट पार्टिकल के अंदर जो व्यवस्था है वो ये एक्स एक्सिस के अंदर भी है और ये जेड एक्सिस के अंदर भी हो गई है, वाई एक्सिस में नहीं है, ठीक है ना, वाई एक्सिस के अंदर नहीं है, जेड एक्सिस के अंदर है और एक्स एक्सिस के अंदर इनकी व्यवस्था है। तो इसकी व्यवस्था 2 डायमेंशनल होगी, ये वाली परत भी क्या होगी, 2 डायमेंशनल होगी, और नीचे वाली परत भी क्या हो गई है, ये 2 डायमेंशनल परत हो गई है। तो ये 2 डायमेंशनल परत है, इसको एक के ऊपर एक को व्यवस्थित करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनती है। और इस 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर देखिए कि जैसे ही हम इसको एक के ऊपर एक को व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है या अवयवी कण है वो ऊपर वाली दूसरी परत और तीसरी परत चौथी परत इस प्रकार से सभी परतों के ऊपर है वो समान है। यानी जो पहली परत है ये वाली, इस परत के और दूसरी परत तीसरी परत एक के ऊपर एक जो हमने रखी है, इनके सभी के कंस्टिट्यूट पार्टिकल का सेंटर या केंद्र वो एक दूसरे के संरेखित है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। और सामने होने से यहाँ देखिए कि प्रत्येक जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो मैंने बताया था कि 4 से मिल रहा है, और इन चारों से मिलने से यहाँ पर देखिए कि 4 एक परत के 4 दूसरी परत के इस प्रकार से, यानी चारों ओर से यदि वो 4 से गिरता है तो एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल वो 8 से गिर गया। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये एक क्यूब बनता है इस प्रकार से। इस प्रकार से एक क्यूब बनता है, किससे, कंस्टिट्यूट पार्टिकल। एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल यहाँ आ गया, एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। इस प्रकार से स्ट्रक्चर में कितने हो गए, 8 कंस्टिट्यूट पार्टिकल या 8 अवयवी कण आ गए हैं। और 8 अवयवी कण आने से सरल गणीय एकक कोशिका का निर्माण होता है। कहने का अर्थ यह है कि वर्ग निबिड़ संकुलित परत को, जो द्विविमीय परत होती है, उसको एक के ऊपर एक को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि प्रथम परत के अवयवी कण दूसरी परत के अवयवी कणों के बिल्कुल संरेखित होती है। तो एक सरल एकक कोशिका या सिंपल क्यूब क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन होता है, या सरल निबिड़ संकुलित या त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत का निर्माण होता है। इसके अलावा यदि हम जो षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत ली थी, उस षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत को एक परत के ऊपर दूसरी परत को व्यवस्थित करते हैं, उसके अंदर 2 व्यवस्था होती है। एक तो ऐसे करें कि उनकी संकुलित परत को है वो गड्ढों के ऊपर जो अवनमन है, प्रथम परत के जो अवनमन है, उस प्रथम परत के अवनमन के ऊपर द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत प्रथम परत है, इसके ऊपर द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि प्रथम परत के अवयवी कण या कंस्टिट्यूट पार्टिकल और सेकंड लेयर के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो एक दूसरे के संरेखित न हो, कि यानी गोले है वो एक दूसरे के सीध में न हो। फर्स्ट जो लेयर है, उस फर्स्ट लेयर के जो अवनमन या जो डिप्रेशन बन रहे हैं, उस डिप्रेशन के अंदर सेकंड लेयर के कंस्टिट्यूट पार्टिकल आए। जैसे इसके अंदर देखिए आप कि यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर के हैं कंस्टिट्यूट पार्टिकल और ये है सेकंड लेयर के कंस्टिट्यूट पार्टिकल। तो इस फर्स्ट लेयर के कंस्टिट्यूट पार्टिकल के ऊपर जो एक इस प्रकार से अवनमन बन रहे हैं या डिप्रेशन बन रहे हैं त्रिभुजाकार, ठीक है ना, ट्राइगोनल इस प्रकार से बन रहे हैं, तो इनके अंदर जो बनने वाला ये इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बन रही है, इसके ऊपर अगला है वो ऊपर वाला कंस्टिट्यूट पार्टिकल आ जाता है। यानी नीचे 3 कंस्टिट्यूट पार्टिकल रहेंगे, एक ऊपर आ गया और नीचे 3 और एक ऊपर, तो इस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर को बनती है वो टेट्रागोनल बन जाती है। जैसे मैं बताऊँ आपको कि टेट्रागोनल कैसे बनी, कि एक तो यहाँ पर हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया।
इन तीनों को मैंने इस प्रकार से मिला लिया तो स्ट्रक्चर क्या हो गई, ट्राइगोनल। लेकिन इनके ऊपर एक और मैंने इस प्रकार से रख दिया, ऊपर रखा है, एक ऊपर मैंने कंस्टिट्यूट पार्टिकल रखा है। तो इस कंस्टिट्यूट पार्टिकल के अंदर इस प्रकार से ये इससे जुड़ गया, ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो ये एक ट्राइगोनल या ट्राइगोनल से एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग की जो अरेंजमेंट था 2 डायमेंशन के अंदर, उसकी लेयर को हम एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को अरेंज करते हैं या व्यवस्थित करते हैं तो 3 डायमेंशन के अंदर क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। इस 3 डायमेंशनल क्रिस्टल की लेयर के अंदर यहाँ पर एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर व्यवस्थित करने पर यहाँ पर कुछ वॉइड्स या रिक्तिकाएँ बनती है। इन रिक्तिकाओं के अंदर यहाँ पर मैंने दे रखा टी, टी का मतलब हुआ टेट्राहेड्रल, टी का मतलब है टेट्राहेड्रल, ठीक है। और यहाँ पर एक देखिए मैंने ओ दिखा रखा है, इसके अंदर कुछ में मैंने ओ दिखा रखा है, ये देखिए यहाँ पर एक ओ है, ओ का मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, ओ का मतलब क्या हो गया है, ऑक्टाहेड्रल, यानी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल्स दो यहाँ पर रिक्तिकाएँ या खाली जगह रह जाती है। और खाली जगह या जो ब्लैंक्स एरिया है उसको हम इंग्लिश में वॉइड्स बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं रिक्ति। रिक्ति का मतलब रिक्त स्थान, तो इनके बीच में खाली जगह रह जाती है और इस खाली जगह के कारण आगे हम उनको पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर देख लें कि एक परत के ऊपर दूसरी परत को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। ये तो ए तो है पहली परत और बी है उसके ऊपर सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर को इस प्रकार से व्यवस्थित किया है। और जो ये जो अरेंजमेंट है वो कौन सा है, षटकोणीय निविड़ संकुलित है, या जो ये हमने हेक्सागोनल है वो हेक्सागोनल वाला जो पढ़ा है हमने, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हमने इसको फॉर्मेशन करना है। एक परत के ऊपर दूसरी परत रखी तो यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं वो वॉइड्स या रिक्त स्थान बने। पहला तो है एकविमीय निविड़ संकुल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या अष्टफलकीय रिक्ति, और दूसरी बनती है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय रिक्ति। 2 प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है। इसमें जो रिक्तिकाएँ हैं वो देखिए कि मैंने इस प्रकार से ये पहली परत ले ली, इस पहली परत के ऊपर इसको बी को रखा, तो बी को रखने पर ये पहली परत के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल या अवयवी कण है इसके ऊपर मैंने एक दूसरा ये पार्टिकल ये रखा। इसके ऊपर रखने से क्या हुआ कि इस प्रकार से त्रिभुजाकार की एक स्ट्रक्चर बन गई, इस प्रकार से टेट्रागोनल एक स्ट्रक्चर बन गई। इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के ऊपर आपने इस प्रकार से कोई कंस्टिट्यूट पार्टिकल रखा है कि ये जो ये बनी है, इसके ऊपर आपने, एक मिनट, ये कोई त्रिभुजाकार या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन गई, इसके ऊपर आपने कंस्टिट्यूट पार्टिकल ये रखा है, ठीक है। इस कंस्टिट्यूट पार्टिकल को आपने ऊपर रख दिया इस प्रकार से, और एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल यहाँ, एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल यहाँ, एक कंस्टिट्यूट पार्टिकल यहाँ है। अब तीनों को आपने इस प्रकार से मैच कर दिया है, इन सभी को एक के साथ एक। ऐसे मैच करने से देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गई, ये वाली कौन सी स्ट्रक्चर बन गई है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। यानी इसके ऊपर नीचे है ये 3, ऊपर है ये एक, जो ये वाला सेम है और ये वाला सेम है। यानी इसके अंदर दिखा रखा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो खाली जगह पड़ी है, ये क्या पड़ी है, यहाँ पर खाली जगह पड़ी है। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो खाली जगह आपको दिख जाएगी। ये देखिए, ये देखिए कि यहाँ पर ये 3 जो आपने ले रखे हैं कंस्टिट्यूट पार्टिकल, ये तो आपके नीचे है, नीचे वाले 3 कंस्टिट्यूट पार्टिकल है ये वाले, और ये है ऊपर वाले कंस्टिट्यूट पार्टिकल, एक ऊपर रखा है, 3 के ऊपर एक है। तो ये जो बीच में जगह बन रही है इसको हम हॉल बोलते हैं, हॉल को ही हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स या रिक्ति बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम देखें इस वाले के अंदर टेट्रागोनल जो हॉल बना है ये इसके ऊपर रखा है, ये इसको हमने ऊपर उठा हुआ दिखा दिया कि यहाँ पर ये 2 तो 3 तो ये नीचे पड़े हैं और एक इसको ऊपर दिखा दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये कि हॉल बन गया है। और इस हॉल को ही हमने क्या नाम दे दिया गया है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स दे दिया है या चतुष्फलकीय रिक्ति नाम दे दिया गया है। उसी प्रकार से यदि हम इसको देखें ऑक्टाहेड्रल के अंदर, तो ऑक्टाहेड्रल में देखिए कि ये 1 2 3 तो कंस्टिट्यूट पार्टिकल नीचे हैं, ठीक है, और 3 इसके देखो ऊपर लेयर हैं। लेयर के कितने कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, 3 ऊपर है और 3 नीचे है। अब इसके ऊपर यदि मैं एक और रख दूं इस प्रकार से कंस्टिट्यूट पार्टिकल और एक सबसे नीचे रखूं, ठीक है ना, एक मैंने सबसे ये जो वाला 3 ये है ना, इन 3 के एक नीचे कंस्टिट्यूट पार्टिकल रख दिया और एक ये जो होल है ऊपर रखा है, इस होल के सबसे ऊपर मैंने कंस्टिट्यूट पार्टिकल रख दिया है। इस प्रकार से रखने से यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कंस्टिट्यूट
ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स है वो बनते हैं या होल बनते हैं। ऑक्टाहेड्रल का मतलब हो गया कि ये जो बन रहा है यहाँ पर होल, इस होल के अंदर आप देखिए कि ये होल है, इस होल के अंदर 3 यहाँ नीचे है और 3 यहाँ ऊपर होने से टोटल जो इसके अंदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल हो गए वो 1 2 3, तो ये हो गए। 3 के अलावा इसके 3 नीचे होंगे, 1 2 और 3, 3 नीचे होंगे, 3 3 6, एक इसके ऊपर होगा और एक इसके नीचे होगा, तो टोटल कंस्टिट्यूट पार्टिकल यहाँ पर 8 हो गए। कितने कंस्टिट्यूट पार्टिकल होंगे? 8 कंस्टिट्यूट पार्टिकल होंगे और 8 कंस्टिट्यूट पार्टिकल से है वो स्ट्रक्चर है, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। यानी फिर से आइए इसमें देखिए कि यहाँ देखिए कि ये 3 है, ठीक है। इस तीनों के अंदर इसके ऊपर यदि हम इसको अरेंज करते हैं तो जो फर्स्ट पार्टिकल है या फर्स्ट लेयर के जो पार्टिकल है और सेकंड लेयर के जो पार्टिकल है, इनके जो सेंटर है वो एक दूसरे के बिल्कुल संरेखित नहीं होते या बिल्कुल सामने नहीं होते। फिर क्या करेंगे कि यदि हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखते हैं और सेकंड लेयर के बाद में जब थर्ड लेयर हम रखते हैं इसके ऊपर, तो थर्ड लेयर रखने से यदि थर्ड लेयर के कंस्टिट्यूट पार्टिकल और फर्स्ट लेयर के कंस्टिट्यूट पार्टिकल दोनों यदि संरेखित होते हैं तब तो बनता है टेट्राहेड्रल होल्स। क्या बनते हैं तब? टेट्राहेड्रल होल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर से देखिए कि यदि हम फर्स्ट लेयर के कंस्टिट्यूट पार्टिकल और थर्ड लेयर के कंस्टिट्यूट पार्टिकल दोनों को यदि हम मैच करते हैं तो फर्स्ट लेयर कंस्टिट्यूट पार्टिकल यानी प्रथम लेयर के अवयवी कण और तीसरी लेयर के अवयवी कण दोनों एक दूसरे के संरेखित हो या एक दूसरे की सीध में हो, तब तो वहाँ पर टेट्राहेड्रल होल या चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण होता है। जबकि यदि हम देखें कि प्रथम जो या फर्स्ट लेयर है कंस्टिट्यूट पार्टिकल की और थर्ड लेयर कंस्टिट्यूट पार्टिकल की है, वो एक दूसरे के सेम न हो, अलग अलग हो, ठीक है ना। वो क्या हो? एक दूसरे से अलग अलग होती है। यानी पहली जो लेयर के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल अवयवी कण, दूसरी परत के कंस्टिट्यूट पार्टिकल या अवयवी कण और तीसरी परत के कंस्टिट्यूट पार्टिकल या अवयवी कण तीनों ही एक दूसरे के संरेखित नहीं होते हैं या उनके जो सेंटर है वो सेंटर एक दूसरे के सीध में नहीं होते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर है वो एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का निर्माण होता है। अर्थात चतुष्फलकीय रिक्तिका कब बनती है? जब हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेयर को के ऊपर दूसरी क्लोज पैकिंग लेयर को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है या अवयवी कण है वो एक दूसरे से संरेखित नहीं होते हैं, परंतु तीसरी लेयर के जो तीसरी परत उसके ऊपर रखते हैं, तो तीसरी परत रखने से उनके फर्स्ट लेयर के और थर्ड लेयर के या तीसरी परत के अवयवी कण एक दूसरे से संरेखित होते हैं या उनके सेंटर एक दूसरे के सीध में होते हैं, तो वहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स का निर्माण होता है या चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण होता है। और यदि हम इस प्रकार से व्यवस्थित हों कि उनके प्रथम जो लेयर है उसके अवयवी कण कंस्टिट्यूट पार्टिकल और सेकंड लेयर के कंस्टिट्यूट पार्टिकल के साथ साथ उसकी थर्ड लेयर है उसके सी के भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल एक दूसरे के सेंटर है वो बिल्कुल सीध में या संरेखित न हो, सेम डायरेक्शन में न हो, तो उसके कारण है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी कंस्टिट्यूट में किसी क्रिस्टल के अंदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल या किसी क्लोज स्फेयर या मैं ये कहूँ कि किसी क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों की संख्या n होती है, तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय जो वॉइड्स है या अष्टफलकीय रिक्तिका है उनकी संख्या भी n होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि आपको ये कह दे कि एक साधारण एकक कोष्टिका जिसको सरल एकक कोष्टिका या बेसिक एकक कोष्टिका या आप यूँ कहें बेसिक यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होते हैं जितने उसके अंदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं। और बेसिक जो यूनिट सेल है उस बेसिक यूनिट सेल के अंदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल केवल कितना होता है? 1 होता है। 8 कोणों पर होता है 1/8 यानी 1/8 इंटू उसके एज हो गए 8, तो कितने हो गए? उसका 1 हो गया। कहने का अर्थ यह है कि जितने उसके अंदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल या अवयवी कण होते हैं उतने ही उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड से होते हैं। बट उसके अंदर
टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो दुगने होते हैं। कितने होते हैं? दुगने। यदि उसके अंदर अवयवी कण 10 है तो उसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या 20 होगी, यदि 5 है तो 10 होगी। इस प्रकार से चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ दुगनी होती है अवयवी कणों से, और अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ हैं वो अवयवी कणों के बराबर होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यदि हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को रख दिया, अब सेकंड लेयर के ऊपर हम थर्ड लेयर को रखें, कि फर्स्ट लेयर के ऊपर हमने सेकंड लेयर को रखा या प्रथम परत के ऊपर हमने द्वितीय परत को रखा, तो वहाँ पर दो प्रकार की रिक्तिकाएँ बनी थी। एक तो बनी थी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल और एक बनी थी हमारे पास टेट्राहेड्रल्स। दो प्रकार के वॉइड्स या रिक्तिकाएँ बनी थी। अब क्या करें हम कि दूसरी परत के अवनमनों पर ऊपर हम कौन सी रखते हैं? तीसरी लेयर रख दें। यानी सेकंड लेयर के जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन या गर्त या गड्ढों के ऊपर है वो तीसरी लेयर को रखें। ये प्रथम लेयर के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है इसके ऊपर हमने द्वितीय लेयर के कंस्टिट्यूट पार्टिकल रखें। तो मैंने अभी बताया कि यदि प्रथम लेयर और थर्ड लेयर के दोनों को यदि हम मैच करते हैं कंस्टिट्यूट पार्टिकल के, तो फर्स्ट लेयर के और थर्ड लेयर के कंस्टिट्यूट पार्टिकल के फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो यदि एक दूसरे से संरेखित होते हैं या उनके जो सेंटर है बिल्कुल सीध में होते हैं, तो उससे कौन सी रिक्तिका बनी थी? चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने थे। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं उस समय हेक्सागोनल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है उसका फॉर्मेशन होता है, और क्रिस्टल का किस टाइप का होगा? हेक्सागोनल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग है उसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो षटकोणीय निविड़ संकुलन या षटकोणीय एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है कब? जब प्रथम परत के अवयवी कण और तीसरी परत के अवयवी कण एक दूसरे से संरेखित होते हैं, तब षटकोणीय निविड़ संकुलन का फॉर्मेशन होता है। किससे? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेयर के द्वारा। और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या द्विविमीय जो निविड़ संकुलित परत है वो होगी हेक्सागोनल वाली होगी। यदि हम देखें कि प्रथम परत के अवयवी कण और दूसरी परत के अवयवी कण भी क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल संरेखित नहीं है या सीध में नहीं है, तो उसके बाद में यदि तीसरा थर्ड लेयर के यदि कंस्टिट्यूट पार्टिकल देखते हैं तो वो भी यदि इसके बिल्कुल सामने न हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था से वहाँ पर कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों लेयर भी क्या होती है? एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बिल्कुल डिफरेंट उसका सेंटर होता है, एक दूसरे के सीध में नहीं होते। जैसे मैं देखूँ तो ये फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है, ये सेकंड लेयर का पार्टिकल है और ये थर्ड लेयर का पार्टिकल है। इनमें हम तीनों देखें तो इसके सेंटर है बिल्कुल सीध में है। बट मैं ऐसे कर दूँ कि ये फर्स्ट लेयर का, ये मैं इस प्रकार से ले लूँ इसको कि ये आपकी हो गई, ये फर्स्ट लेयर ले ली मैंने, फर्स्ट लेयर का कंस्टिट्यूट पार्टिकल ले लिया। अब मैंने सेकंड लेयर इस प्रकार से ले लिया कि सेकंड लेयर का पार्टिकल यहाँ आता है और थर्ड लेयर का पार्टिकल यहाँ आ जाता है ऊपर, मैं देखूँ। ठीक है ना, ये आप देखें इसको इस प्रकार से, ये फर्स्ट लेयर आ गई, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड लेयर आ गई, ये सेकंड लेयर आ गई, देखिए। अब यदि इसके ऊपर हम थर्ड लेयर लें तो थर्ड लेयर को मैं इस प्रकार से ले लूँ इधर, यहाँ, और ये ले लिया इधर। तो देखिए अब ये देखो, ये इसका सेंटर इस दिशा के अंदर है, इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर ये है। तो तीनों के सेंटर क्या है? तीनों के सेंटर बिल्कुल मैच नहीं हो रहे, डिफरेंट सिचुएशन के अंदर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आने पर जो यूनिट सेल है वो होती है FCC टाइप का या फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका या FCC फेस सेंटर्ड क्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी निविड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। ओके, थैंक यू।